हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है पिछले 2 दिन में और काफ़ी लोगों ने खूब पैसा बनाया होगा, स्पेशली जो लोग मेरी ट्रेड्स को फॉलो करते हैं। इस ट्रेड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेड हमने ली थी उसका अपडेट क्या है। उसी के साथ साथ हम आगे के मार्केट का व्यू डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने इस रैली के अंदर पार्टिसिपेट किया और अच्छा पैसा बनाया, उनको आगे क्या करना चाहिए अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करने के लिए, एंड जो लोग ये रैली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उनको क्या करना चाहिए। इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन ऑल्दो यहाँ पर आ गया है, बट 42,000 के करीब आ चुका है, बट ऑप्शंस के जरिए आप बिटकॉइन को एक डिस्काउंटेड प्राइस पे यानी कि 40,000 पे कैसे खरीद सकते हैं। तो जो ये 40,000 का लेवल क्रॉस हुआ है, बिटकॉइन को 40,000 की प्राइस पे कैसे खरीद सकते हैं, ये वाली चीज़ भी डिस्कस करेंगे। यानी कि एक डिस्काउंट पे कैसे खरीद सकते हैं, ये वाली चीज़ डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ गाइज मैं अपनी ट्रेड्स भी शेयर करूंगा और उनके पीछे का लॉजिक क्या था वो भी शेयर करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लाइव स्ट्रीम आप लोगों के लिए करूं जहां पर आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे और हम साथ में लाइव ट्रेड्स ले सकते हैं या ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। अगर ऐसी डिमांड 100 लोगों की 200 लोगों की होगी तो हम एक लाइव स्ट्रीम करने के बारे में भी सोच लेंगे इस वीक। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो यूजुअली अगर आप देखेंगे तो मैं मेनली क्रिप्टो के ऊपर इथेरियम और बिटकॉइन के ऊपर बेरिश ही होता था और एक साइडवेज व्यू होल्ड करता था, बेरिश से साइडवेज। और मैं मेनली एक ऑप्शन सेलर होता था जो कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस ऊपर नीचे की सेल करता था। ठीक है, और यही मेरी मेनली ट्रेड्स होती थी अगर आप देखेंगे अक्टूबर मंथ की और नवंबर मंथ की। ठीक है, बट जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होने लगा था, तो दिसंबर स्टार्ट होने से 3 हफ्ते पहले यानी कि आज से 3 हफ्ते पहले मैंने एक ट्रेड शेयर की थी जिसके अंदर मैंने बिटकॉइन का टारगेट दिया था 40,000 का। ठीक है, और इसी ट्रेड वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने यही चार्ट शेयर किया था उस टाइम पे। एक सेकेंड, आप ये वीडियो अभी भी चैनल पे जाके देख सकते हैं, 3 हफ्ते पहले डाली गई थी। उस टाइम पे बिटकॉइन सिर्फ 35,000 पे ट्रेड हो रहा था और हमने 40,000 का टारगेट दिया था। टारगेट तो ऑब्वियसली अचीव हो चुका है। ये चार्ट भी फिर से मैं आपको दिखा दूंगा जो चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। और इस पॉइंट से बिटकॉइन करीब करीब 20% ऊपर आ चुका है। ठीक है, और इसी वीडियो के अंदर हमने एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह से आप इस अपसाइड को बेस्ट प्ले कर सकते हैं। अब लोगों को खरीदने में कभी कभी फ्यूचर्स खरीदने में डर लगता है क्योंकि डाउनसाइड में लॉस हो सकता है और रिस्क लगता है, तो इसीलिए हमने ऑप्शन से ट्रेड दी थी जिसके अंदर अगर आप देखेंगे कि लॉस हमने बिल्कुल जीरो कर दिया था डाउनसाइड में। हम डाउनसाइड पे ज़्यादा रिस्क नहीं रखते हैं, हम सिर्फ अपसाइड पे रिस्क रखते हैं। तो हम डाउनसाइड पे ज़्यादा रिस्क नहीं लगते, इसलिए आपको डर नहीं लगेगा एक ट्रेड को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो इसी वीडियो के अंदर हमने शेयर किया था कि आप एक कॉल रेशियो स्प्रेड ले सकते हैं जिसके अंदर आप 35,500 और 40,000 की कॉल बेच सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने स्पॉट खरीदने के बारे में भी आप लोगों को बोला था। तो जिन लोगों ने स्पॉट बिटकॉइन भी खरीद लिया और जिन लोगों को ऑप्शंस ट्रेड करने समझ नहीं आता उन्होंने स्पॉट भी खरीद लिया तो काफ़ी अच्छा पैसा बनाओ। मैंने खुद भी थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इथेरियम और बिटकॉइन खरीद लिया और बिटकॉइन मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद पहली बार ही खरीदा होगा। मैं ज़्यादा बिटकॉइन पे अभी तक बुलिश नहीं था। ठीक है, बिटकॉइन मैंने अराउंड 36,000 से 37,000 की प्राइस पे खरीदा था, तो वहाँ से अराउंड 15% के प्रॉफिट में हूँ मैं। ठीक है, तो गाइज अभी डिस्कस करते हैं मेरी करंट ट्रेड्स क्या चल रही हैं बिटकॉइन के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 ट्रेड्स मैंने ले रखी हैं टोटल ऑप्शंस की, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझने के में, तो हम इसको स्ट्रैटेजी बिल्डर पे समझेंगे। और ऑल्सो गाइज एक थोड़ा वार्निंग की तरह या एक थोड़ा एडवाइस की तरह एक चीज़ समझ लीजिए कि बिटकॉइन अभी जिन लेवल्स पे है, आप अगर मार्केट में पिछले सिर्फ 2-3 साल से ट्रेड कर रहे हैं तो आपने डिफरेंट मार्केट साइकिल्स नहीं देखे होंगे। तो एक चीज़ ज़रूर कीजिए कि आप इस मार्केट का टॉप प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ से ये मत देखिए कि आप बिटकॉइन को शॉर्ट कब कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं आपको बिटकॉइन के लिए भी बोल देता हूँ, इथेरियम के लिए भी बोल देता हूँ और निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी बोल देता हूँ। मार्केट्स खड़ी तेज़ी के अंदर हैं, ये एक टर्म बहुत पहले स्टॉक मार्केट के अंदर यूज़ की जाती थी जब 2020-21 की रैली आ रही थी, खड़ी तेज़ी। उसके बाद से ये टर्म नहीं यूज़ हुई है। तो मार्केट्स अभी जिस तरह की पोजीशंस में है आपको इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, और अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ही बाय ऑन डिप्स करना चाहिए या डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ऑप्शंस के थ्रू खरीदने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसी और स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए। बट आपको शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या आपको बेचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
सेम चीज़ मैंने ट्विटर पे भी लिखी थी कि आपको चार्ट्स देख के टॉप प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वी आर अप ओनली। एंड अगर आप ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं तो आप बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इस साल की मिस कर देंगे, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो या इथेरियम बिटकॉइन की। और जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं गाइस, ये मैं अभी बता देता हूँ और आप आगे भी देख लेंगे कुछ महीनों में, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं इन चारों एसेट्स के अंदर आपको चार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो समझते हैं ट्रेड क्या थी। तो जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर भी देखे होंगे, तो ट्रेड को मैं धीरे से डिकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ और समझा देता हूँ कि ट्रेड्स की डिफरेंट लेग्स क्या थी और हमने क्या एडजस्टमेंट्स की थी। ठीक है, तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 40,000 की कॉल खरीदी थी दिसंबर के लिए, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म बुलिश हो गया हूँ अब बिटकॉइन के अंदर। तो ये हमने 40,000 की कॉल खरीदी थी नवंबर एंड से पहले, यानी कि कुछ 37-38 हज़ार पे जब बिटकॉइन चल रहा था। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं तो मेरा डाउन साइड लॉस $173 का आता है और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 41,000 का आता है। अब इस ब्रेक इवन को कम करने के लिए और अपना लॉस कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 45,000 की 2 कॉल्स बेच देंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 45,000 की 2 कॉल्स बेचने के बाद हमारा मैक्सिमम लॉस सिर्फ $40 का रह गया एंड हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो पहले था वो अब सिर्फ 40,400 का है। तो अगर आप एक कॉल रेशियो स्प्रेड बना लेते हैं आज की डेट में भी जाके, तो आपका बिटकॉइन का एवरेज प्राइस कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर चार्ट्स पे जाके देखें तो अगर आप एक 40,000 की कॉल खरीदते हैं और 45,000 की 2 कॉल्स बेच लेते हैं या ऐसा ही कोई कॉल रेशियो टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपकी बिटकॉइन की एवरेज प्राइस कितनी निकल के आएगी ये देख लेते हैं। तो आप देखिए 3,000 पे आप बिटकॉइन को एक कॉल खरीदेंगे और $1,000 की 2 कॉल्स बेचेंगे, यानी करीब करीब आपकी $1,000 की कॉस्टिंग आ जाएगी। आपका 41,000 पे बिटकॉइन लॉन्ग हो जाएगा। अभी बिटकॉइन चल रहा है 41,900 पे, आपका 41,000 पे बिटकॉइन लॉन्ग हो जाएगा। तो आप एक तरह से बिटकॉइन को डिस्काउंट पे खरीद पाएंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप एक 40,000 की कॉल खरीदेंगे $3,000 दे के और 45,000 की 2 कॉल्स बेचेंगे $1,000 की, तो आपका नेट प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं सिर्फ $1,000 का होगा। इसका मतलब आपका 41,000 पे बिटकॉइन लॉन्ग हो जाएगा और बिटकॉइन अभी 42,000 का चल रहा है। ठीक है, तो ये आप ट्रेड यूज कर सकते हैं बिटकॉइन को लॉन्ग करने के लिए एट डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया। अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर डाउन साइड लॉस को थोड़ा और कम करने के लिए हमने 34,000 की एक पुट बना दी। तो जो हमारा डाउन साइड लॉस $40 का था वो अब एक डाउन साइड प्रॉफिट बन गया $30 का, और हमारा रिस्क सिर्फ 33,800 के नीचे जाने के आएगा। वो तो अब मतलब 30-35% दूर हो गया करंट स्पॉट प्राइस से। और हमारा अपसाइड ब्रेक इवन अगर आप देखें तो हमारा अपसाइड ब्रेक इवन 50,000 का आता है। अब मैं बुलिश हो गया हूं तो 50,000 का ब्रेक इवन से बड़ा बेटर ब्रेक इवन मेरे को चाहिए, तो हमने एक और स्ट्रक्चर इसके अंदर ऐड कर दिया। हमने एक और कॉल रेशियो स्प्रेड ऐड कर दी 48,000 एंड 51,000 की। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाता है। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 50,000 था पहले, अब वो 52,000 हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करने के लिए 56,000 के कॉल ऑप्शन जस्ट फॉर एक्स्ट्रा मार्जिन हमने बेच दी। तो अब अगर आप देख सकते हैं तो इस पूरी ट्रेड के अंदर हमारा बहुत वाइड ब्रेक इवन हो चुका है। हम ऑलमोस्ट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक सेफ है, यानी कि 98% प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया इस ट्रेड का अब। और हमारा अपसाइड ब्रेक इवन आ गया है करीबन 52,400 पे, और हमारा डाउन साइड ब्रेक इवन बैठा है 33,200 पे। तो यानी कि 33,000 से लेकर 52,000 तक हम सेफ हैं। हमारे पास अराउंड 20,000 पॉइंट्स की सेफ्टी है, और अगर नीड भी तो हम इसको और एडजस्ट करके और प्रॉफिट ऐड कर लेंगे और सेफ बना लेंगे इस ट्रेड को। ठीक है गाइस, तो ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए और ज़रूर वीडियोस को मिस मत कीजिए। ठीक है।